नमस्कार। जो आज की हमारी क्लास है वो संज्ञा से रिलेटेड, जो कंपटीशन लेवल के जो स्टार्टिंग से 5-10 मिनट में ये एक संज्ञा क्लियर हो जाएगी। आप अपना क्वेश्चन से भी देख लेना, चेक भी कर लेना कैसे कैसे किया है, आप मॉक टेस्ट दे लेना। तो संज्ञा के जो मूल भेद हैं वो तो है दो। एक तो यथार्थवाचक संज्ञा, एक है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा ये है 4 प्रकार की। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है जातिवाचक संज्ञा, एक है समूहवाचक संज्ञा, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के भेद है वो हैं 3। पहला तो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है भाववाचक, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट्स हैं, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। एक है प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। मैं एक और चीज बता दूं, जैसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है इसके तो 3 है। संज्ञा के मूल भेद कितने हैं, तो उसमें 2 करना है। संज्ञा के आधुनिक हिंदी में संज्ञा कितने भेद है, तो वहां में 3 है। प्राचीन हिंदी में 5 है। जो प्राचीन हिंदी है उसमें 5 है। 5 कौन कौन से? पहला है भाववाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, 5वां है समूहवाचक। ये तो जी आपके जो बेस है वो क्लियर हो गया। इसमें इनकी वो बता देता हूं मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये दुनिया में अकेली होती है। इसका बहुवचन भी बन सकता है। अब ये दुनिया में अकेली, हाँ, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, नॉट प्लूरल। ठीक है, और दुनिया में अकेली रहेगी जी। और दृश्य है, मतलब ये दिखती है। और व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक है, इसके जैसे और हो उसको वचन, मतलब वचन से भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लड़का है, लड़का जैसे और लड़के, इसका जो वचन भी चेंज हो सकता है। जैसे लड़का का लड़की, लड़कों, भाई लड़का का है लड़के, लड़का का है लड़कों, लड़के। और इस लड़के जैसे और लड़के हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके जैसे और,
प्लस बहुवचन प्लूरल भी बन सकता है, प्लूरल भी बन जाता है। ठीक है। अब आ गया समूह। समूहवाचक संज्ञा है, समूह को दर्शाता है। जैसे दल, सेना, भीड़, सभा, झुंड। ये सभा मतलब समूह है, पूरे समूह को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब द्रव्यवाचक में एल्यूमिनियम, सोडियम, ऐसे जो पदार्थ हैं भाई, और सोना, इसे ऐसे याद करना, मापतोल, मापतोल की जा सके, की जा सके। और चीनी, तेल, पानी एंड ईटीसी। द्रव्य में जैसे मापतोल की जा सके संख्याओं की, जो मतलब दे रखा है उसकी मापतोल हो जाए। एल्यूमिनियम, सोडियम और सोना, चांदी, तेल, पानी, तांबा, लोहा, ये द्रव्य है हमारे। और समूह आते हैं जो समूह को दर्शाए, समूह को दर्शाए, पूरे दल, भीड़, झुंड। जातिवाचक में ऐसा है, जैसे जातिवाचक में कोई, मान लो तुम्हें पूछा घोड़ा, मान लो काला घोड़ा है, ये कौन सी संज्ञा है? काला घोड़ा। क्वेश्चन में आ जाए काला घोड़ा ये कौन सी संज्ञा है? भाई ये तो बता रहा कौन सा घोड़ा काला घोड़ा है, बता दी। परंतु ये काले जैसे, काले घोड़े इसके जैसे और काले घोड़े जैसे और घोड़े हैं भाई, काले घोड़े जैसे और घोड़े हैं भाई, तो जो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक में दुनिया में अकेली हो चीज, गंगा, भगवान शिव, हिमालय, अकेले ये। ठीक है। और ये आ गया भाववाचक। भाववाचक इसमें भावनाएं प्रदर्शित होते हैं। आम बहुत मीठा है, जो मीठा है भाव में। लड़कपन, बड़कपन, लड़कपन, लड़कपन। मित्रता, मित्रता, भाववाचक है मित्रता, शत्रुता, गर्मी, सर्दी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, फिर आपका जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन है या कुछ शब्द मान लो, इनके अकॉर्डिंग आप और आसान हो जाएगा। आप कहीं पर भी कोई सा जो संज्ञा से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन करना आपको बिल्कुल समझ जाएंगे। तो शराब, शराब है, पहले तो ये देखो व्यक्तिवाचक तो नहीं है, व्यक्तिवाचक तो अकेली होती है दुनिया में। शराब तो और शराब है, जाती है, शराब जैसी और शराब है तो है। किंतु ये द्रव्य में क्या था हमारा? मापतोल, मापतोल, मापतोल की चीज है। द्रव्यवाचक है भाई, पानी, पीतल, डीजल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। कवि, कवि जैसे और कवि है भाई, बिल्कुल है। तो जातिवाचक, इसका बहुवचन भी चलने से कवि, कवियों। दृश्य भाई, दृश्य। नेता, नेता जैसे और नेता है भाई, भाई नेता जैसे और नेता है। नारी, नारी जैसी और नारी है, जातिवाचक। पीतल, पीतल कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। बाजार, समूह को दर्शा रहा है बाजार, समूहवाचक। पढ़ाई, भाई ये भाव प्रकट हो रहा है, वो लड़का बहुत पढ़ाई करता है, पढ़ाई भाव हो गया, भाववाचक। या ऐसे भाववाचक को ऐसे भी कर सकते हो,
भाववाचक को जिसको प्लेट में नहीं रख सकते, जिसको प्लेट में नहीं रख सकते तथा अदृश्य होती है, अदृश्य। ठीक है, पढ़ाई को अब ये कहोगे नारी, भाई नारी भी तो नहीं आ गई, प्लेट हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है भाई प्लेट, परंतु पढ़ाई तो नहीं लिख के रख दी जाएगी वहाँ, पढ़ाई भाई किताब रख दी तो किताब अलग हो गया, किताब जैसे और किताब है तो इसका मतलब है जातिवाचक है। राक्षस, राक्षस जैसे और राक्षस हैं भाई जातिवाचक। चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का, अकेला था, यह व्यक्तिवाचक। दुनिया में अकेली हो, भगवान राम, भाई ये भी तो भगवान राम अकेले थे त्रेता युग के, तो ये भी व्यक्तिवाचक। मुस्कुराहट, भाव उत्पन्न हो रहा है हमारा, भाव, मुस्कुराहट के भाववाचक। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे। ये हम 4 क्वेश्चन और लाए हैं भाई। अब इस क्लास को कर लोगे ना पूरी संज्ञा नाउन वालों की, नाउन वाली की, तो इस क्लास में आप संज्ञा को भूल ही जाओगे। कहते यार चीजें बता रहे हैं। मोर, इसमें बताने मोर कौन सी संज्ञा है? मोर जैसे और मोर है, जातिवाचक। सुंदर, रमेश बहुत सुंदर है, सुंदर के बाद बताना भाई सुंदर, सुंदर तो ये अपना भाव बता रहा है ना भाई, भाववाचक, भाववाचक। सुंदरता, सुंदर, लड़कपन, पढ़ाई लिखाई, चढ़ाइयाँ, सेना, ये दल मतलब समूह को दर्शा रहा है, सेना समूहवाचक। इसमें पूछा वर्षा, कपिल वर्षा में नहा रहा है, वर्षा मतलब द्रव्यवाचक। भाई हमारी जो क्लास है वो यहीं पे खत्म हो गया। अब अगली क्लास लेंगे हम सर्वनाम की, तो इसमें क्लियर करेंगे हम सर्वनाम को।